नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का पार्ट 23 करेंगे, जिसमें फिर से परसेंटेज का चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें आज के सेशन में हम 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज का, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारे स्क्रीन पर इसको राउंड देते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, कॉपी कलम निकाल करके और क्वेश्चन को बनाएंगे और लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही बनाएं। ठीक है, हाँ, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह क्या रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बनाइए। देखिए कह क्या रहा है इसमें कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः 8% और 28% क्या है, अधिक है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो उन दोनों का संख्या का अनुपात कितना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे पता ना क्या क्या हरकत करके, गलत करके या तो स्किप करके चले जाते हैं। तो देखिए ध्यान से और बातों को समझिए मेरे। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या का 8% और 28% अधिक है। तो मान लेते हैं ए हो गया और बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। तो मान लेते हैं तीसरा संख्या हमारा सी हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 100% मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या का 8% और 28% अधिक है। तो तीसरा हमारा संख्या जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा 100% हो गया। ठीक है, इसका क्या है, तो पहला जो संख्या है वो क्या है हमारा, तो यहाँ पे पहला संख्या क्या हो जा रहा है, तो इसका 8% अधिक है, यानी 100 का 8% क्या हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और 28% क्या है, तो अधिक है, तो बी का क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत हमारी नहीं है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अब पूछ किसका रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या अनुपात हो जाएगा, तो हमारा 108 यहाँ दिया हुआ है और 128 दिया हुआ है। जब इसको काटेंगे तो 4 से हम काटेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से ये कटेगा दोस्तों। एक क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, यानी 27 और 32 के रेशियो में कट गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि दो संख्या अनुपात 3:4 में है। ठीक है, यदि पहली संख्या का 60% कितना है, 144 है, तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे ए और बी हम लिख देते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी लिख दिए, जिसमें ए का मान क्या है, तो 3x है और बी का मान क्या है, रेशियो क्या है, तो हमारा 4x है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि पहली संख्या, यानी पहली संख्या हमारी क्या है, तो ए है, का 60% कितना है, तो 144 है। तो मान लेंगे कि हमारी पहली संख्या का रेशियो कितना है, तो 3x है और क्या है इसका 60%, तो 60 और प्रतिशत है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 100 नीचे लिख देंगे और क्या हो जाएगा, इक्वल टू 144 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 144 है। तो यहाँ से जब हम 1 0 से 1 0 का नाश करेंगे और यहाँ पे 6 से काटेंगे, इसको 6 दूना 12 और 6 चुके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 और 8 24 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 है, तो क्या हो जाएगा एक से इधर बच गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें दोस्तों कि यहाँ पे 3 है, x की जगह पर 80 रखेंगे तो हमारा ओरिजिनल संख्या आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। ओरिजिनल संख्या लाने के लिए x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 8 तिरका कितना होता है 24 होता है, 240 हो गया दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा हमारा 4×8 = 32 हो जाएगा दोस्तों, यानी 320 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है हमारा क्वेश्चन पे, तो यहाँ देखिए तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करना है, यानी इसका 30% निकाल देना है। क्या करना है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे 320 का क्या, तो 30% बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 कर देंगे। जब इसको काट छाट करेंगे हम, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ से 1 0 काट देंगे, बचा का तो 32 गुना 3 बचा। तो 32 तिरका हम करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आया दोस्तों, तो 96 आया, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, अच्छी है कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी ये कंसेप्ट का बेनिफिट मिले। ठीक है, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो क्या देख रहे हैं हम कि तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है। ठीक है, और फिर 25% की वृद्धि कर दी जाती है। अब क्या किया जाता है, तो 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो उनमें हुए शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बताना है कि क्या उसमें लास्ट में लाभ हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है, या क्या हो रहा है कमी हो रहा है, इसके बारे में बताना है। तो इसको आप लोग सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको वैसे भी बनाइएगा और ऐसे भी बना लीजिए। देखिए यहाँ पे समझना, 2-3 हम लोग कंसेप्ट समझ जाएंगे तो जो हमारे एग्ज़ाम के टाइम में याद आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करके बनाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या हो रहा है, तो 25% का कमी हो रहा है। तो 25% का कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो गया, 4 से 3 हो गया। अब 4 से 3 कैसे लाएं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 25 का परसेंट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 100 से हमारा भाग हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, यानी 4 का चीज़ यहाँ पे कमी कह रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 4 का चीज़ 1 की कमी में, कमी कितना हो रहा है हमारा, तो ऊपर जो बचा रहेगा ना उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत जी नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, तो 25% का क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। यानी 25% का वृद्धि हो जाएगा। तो इसी तरह 4 है, 4 में 1 क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे 4 चौका 16 यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 15 हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमारा 16 था, अब क्या हो गया, तो 15 हो गया। कितना कम हो गया, तो हमारा 1 कम हो गया। कितना कम हो गया दोस्तों, तो 1 कम हो गया। ठीक है, किस पे कम हुआ, तो 16 पर कम हो गया, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हमारा नहीं है। अब यहाँ पे जब काटेंगे हम तो यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी बचेगा -25/4। जब इसको काटिएगा ना तो 4 चौका 4 छक कितना होगा, 24 होगा। तो -4 छक 24, 1/4% का क्या हुआ,
तो यहाँ पे माइनस देगा ना, तो माइनस आपके आंसर में नहीं दिया रहेगा, क्या रहेगा, कमी या ज़्यादा दिया रहेगा। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, हमारा कमी हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे माइनस जब आया तो क्या हुआ, कमी हुआ। तो कितना का कमी हुआ, तो 6 का हमारा कमी हुआ, जो हमारे ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको यहाँ पे ट्रिक के साथ कैसे हम लोग समझेंगे। तो इसका डायरेक्ट आप लोग याद रखिए क्या, तो R1 प्लस माइनस R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस R1 इंटू R2 बटे क्या होगा, हमारा 100 हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, तो R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R1 और R2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे R1 जो दिया हुआ है ना दोस्तों, तो क्या है हमारा, तो 25% कमी है। तो कमी को क्या करेंगे, तो कम है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन आगे दे देंगे। उसके बाद से 25% क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस दे करके 25 दे दिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो साइन क्या लगेगा, तो माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस यहाँ पे करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। तो यहाँ पे 25 इंटू क्या हो जाएगा, 25 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ पे -25 और यहाँ पे क्या बचा, इंटू 25 बचा। तो 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, और 4 क्या बचा, तो -25 बटे 4 हमारा बच गया। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 6 सही 1/4%। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, हमारा कमी हो गया। समझ में आ रही है, ये भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमारा लॉजिक यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे जितना कमी दिया हो और उतना ही हमारा वृद्धि दिया हो, या फिर उतना ही वृद्धि दिया हो उतना ही कमी दिया हो, समझ में आ रहा है, यानी 25% वृद्धि 25% कमी दिया हो, या फिर 20% वृद्धि 20% कमी दिया हो, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे -r² बटे क्या हो जाएगा, हमारा 100, इसको हम लोग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि r हमारा दोनों सेम है, माइनस लगा दिए, क्योंकि प्लस माइनस, एक माइनस हो रहा है और एक प्लस हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, इस बात को जानते हैं, तो यहाँ माइनस लगा दिए। और यहाँ पे r² दी है तो 25² यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं, 25 इंटू 25 हम करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जा रहा है, यहाँ से काटेंगे तो फिर 4 हो जा रहा है, तो माइनस हमारा 25/4 ऐसे भी हमारा आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको कम से कम टाइम मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना रहता है। सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि कह क्या रहा है हमारा कि ए बी का कितना है, तो 25% है। तो क्या है यहाँ पे, तो समझिएगा दोस्तों कि ए जो है ना वो क्या है, तो बी का हमारा 15% है, यानी 15/100 हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और ये क्या कटेगा हमारा 20 बार, 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो b हमारा गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा, और 3 बटे हमारा 20 आया, इसमें हमारा कोई दिक्कत जी नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि जबकि बी सी का 12% है, उसके बाद से क्या कह रहा है, तो बी जो है ना वो क्या है, सी का 12% है दोस्तों। तो यहाँ पे 100 कर देंगे, प्रतिशत है तो 100 कर दिए। जब इसको काटेंगे तो 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा, और 4 दूना 8, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा बी रेशियो सी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 रेशियो हमारा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या देखिएगा आप कि यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया है, और b का वैल्यू यहाँ पे हमारा 3 हो गया। कैसे पॉसिबल है, b एक ही है और दोनों का वैल्यू अलग अलग क्यों हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सेम बनाएंगे। जब सेम बनाएंगे
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनटू यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको 3 से ना चाहते हुए भी मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग का मैथ का ऑपरेशन जो होगा वो गलत माना जाएगा अगर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हम 20 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 9 आ जाएगा, 3 3 का 9, और b इक्वल टू हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, तो 20 दिया कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे भी 60 हो गया, ठीक है। और c हमारा कितना हो जाएगा, c हमारा क्या हो जाएगा, तो 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है यदि c का वैल्यू 1200 दिया है, यानी हमारा c यहाँ पे 500 आया, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 1200 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, तो 1200 दिया है। इस सबको x मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा कितना दिया है, तो 1200 दिया है। तो जब इसको क्या करेंगे हम, इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 00 से 00 काट दीजिए और यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 12 है। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे ना, जब इसको काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 चौका क्या हो जाएगा 20, यानी 2 पॉइंट हमारा 4 होगा। क्या होगा हमारा दोस्तों, तो 2 पॉइंट हमारा 4 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो 2.4 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो a प्लस b का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे 2.4 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2.4 को क्या करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस b पूछ रहा है हमारा। थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, क्या क्या पूछ रहा है हमारा, तो a प्लस हमारा b पूछ रहा है। जहाँ पे a का हमारा कितना है, तो 9 है, इंटू क्या करेंगे, तो 2.4 कर देंगे, ठीक है। और प्लस क्या है हमारा, तो 60 है और इंटू क्या करेंगे, 2.4 कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 2.4 है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 9 चौका कितना होता है, 36 होता है। हाथ में कितना बचा, 3 बचा। 9 दूना 18, 18 3 कितना हो गया हमारा, तो 21 हो गया। और 1 पॉइंट के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो इसका हो गया। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे 0 जो है, तो 0 क्या हो जाएगा, पॉइंट से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, तो 6 बचा। 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 होगा। हाथ में कितना बचा, तो 2 बचा। 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा 6 पॉइंट तो ये है, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 ऐसे है, यानी 165.6 हमारा आएगा। जो देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, सही मार देंगे। समझ में आ रहा है, यानी हमारा चौथा का बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है ए की बी का आय, ए की जो आय है वो क्या है, तो बी की आय से क्या है, तो 40% अधिक है। बहुत बढ़िया बात है। और क्या कह रहा है, सी की आय जो है वो ए प्लस और बी के कुल आयों का कितना है, तो 30% कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए ए की आय जो है वो बी की आय का 40% अधिक है। तो मान लेते हैं ए हो गया और ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया दोस्तों। तो कह रहा है कि ए की आय, मतलब ए की आय जो है ना बी की आय से क्या है, 40% अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 का 40% कितना हो जाएगा, तो 40 होगा। तो 140 ये होगा, ठीक है ना, यानी 40% अधिक है बी।
अब यहाँ पे कह रहा है और सी की आय जो है, यानी सी जो होगा ना उसकी जो आय है वो क्या है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी की कुल आय की 30% है। तो इन दोनों की आय की 30% है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 240 आएगा। और कह रहा है 30% कम है दोस्तों, तो 30% कम होगा तो 70% उसका वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है ना। जब किसी भी चीज़ का हम लोग 30% कम हो जाएगा तो वो चीज़ स्वाभाविक सी बात है कि 100% में से 30% कम हो गया तो 70% हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 70% का। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। जब 100 से 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कट देंगे तो यहाँ पे क्या बचा, तो 24 गुना हमारा 7 बचे। तो 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा दोस्तों। और हाथ में 2 बचेगा, 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी 168 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 168 हो गया। समझ में आ रहा है। यानी सी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 168 हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि सी की आय जो है वो ए की आय से, यानी सी की जो आय है वो ए की आय से कितनी प्रतिशत, नहीं यहाँ पे ज़्यादा होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ज़्यादा है। ठीक है। यानी सी की जो आय है वो ए की आय से कितनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, तो 168 में से 140 को जब घटाएंगे तो हमारा 28 आएगा। ठीक है। और किसकी आय से पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो ए की आय से पूछ रहा है। यानी ए की आय कितना है, तो 140 माने हैं तो यहाँ पे 140 दे देंगे और इंटू क्या हो जाएगा, हम 100 यहाँ पे देंगे क्योंकि ये परसेंटेज दोस्तों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 जीरो से 1 जीरो का नाश करेंगे यहाँ पे, और 14 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। और 2 में हम क्या करेंगे, 10 से जब गुना करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। जो हमारा क्या हो जाएगा कि जो सी जो है ना वो ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 20% हमारा क्या है, तो ज़्यादा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए शानदार सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों की पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। ठीक है। तो मान लेते हैं 35% हमारा 100 में हमारा 35% हमको अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। यदि सुनीता कोई लड़की है, उसको कितना नंबर मिलता है, तो 145 नंबर अंक मिलता है और वो क्या हो रही है, तो 23 अंक से फेल हो जा रही है। क्या हो रही है दोस्तों, तो 23 अंक से वो क्या हो जा रही है, तो फेल हो जाती है। यानी उसको अगर 23 अंक और मिल गया रहता, मतलब सुनीता को अगर 23 नंबर और मिल गया रहता दोस्तों, तो क्या हो जाती, उसको 35% आ गया रहता और वो क्या हो गई रही थी, तो पास हो गई रहती। समझ में आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी हम 145 में 23 नंबर और ला करके हम लोग क्या करेंगे, 35% ला देंगे। ठीक है। यानी सुनीता को पास करवा देंगे। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 4 2 6 1 हो जाएगा। यानी 100 कितना हो गया हमारा, 68 हो गया। समझ में आ रहा है। कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 2 6 और 1, यानी 168 हो गया। अब कह रहा है तो परीक्षा का कुल अंक कितना था, यानी परीक्षा का कुल अंक कितना था उसको निकालना है। तो यहाँ हम मान लेते हैं x था। समझ में आ रही है ना बात। अब क्या करेंगे इसको, कि इसको यहाँ से काटेंगे। जब काटेंगे तो हम यहाँ पे देखिए कि कैसे हम लोग काट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, तो इन दोनों को, अच्छा यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 सते क्या हो गया, तो 35 हो गया। और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया दोस्तों। यानी इन दोनों को काट दिए क्योंकि x का वैल्यू हमारा निकालना है और ये क्या हो गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप लोगों को डीपली समझा देता हूँ।
यहाँ पे इसका मतलब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, ये स्टैंडर्ड टाइप हो गया दोस्तों। हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसको ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइप हो गया। तो जब इसको क्या करेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 35x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 100 इंटू क्या हो गया हमारा, 100 हमारा 68 हो गया। समझ में आ रहा है। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 100 इंटू क्या हो गया हमारा, 168 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 35 हो गया। जब इसको हम लोग काटेंगे ना, तो 7 से काटेंगे, 7 पचे कितना हो जाए, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा दोस्तों। और 7 से इसको काटेगा तो 7 दूना 14 हो गया। और 14 में से 16 है तो 2 यहाँ पे बच जाएगा, 2 8 28 हो गया। तो 7 तिरका 21, 7 चौका 28 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 24 है, दोनों को जब हम दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया। और यहाँ पे 4 दूना 2 दूनी 4 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना हुआ है, तो 480 नंबर हुआ। यानी हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो कितना नंबर का हुआ है, तो 480 नंबर का हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप एक कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे। हम इसको दूसरे तरीक़ा से आप लोगों को समझाएंगे। हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अचीव कर पाए एग्ज़ाम में। समझ में आ रही है ना। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि रहीम को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी। यानी रहीम जो है उसको 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, वो क्या कर रहा था, तो 720 नंबर लाने का एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उसको कितना आया, तो 675 नंबर आया। तो मान लेते हैं कि हम कह क्या रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एग्ज़ाम दे करके कि हम 720, यानी मानिए ना कि नीट का ही एग्ज़ाम देने गया है, 720 नंबर का है, 100% एग्ज़ाम देने का सोच रहा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब समझ लीजिए ऐसे। तो 720 नंबर कह रहा है कि लाना है, लेकिन उसको आ रहा है कितना, तो 675 नंबर दोस्तों आ रहा है। तो हमारा 675 नंबर आ रहा है। कितना कम आ रहा है दोस्तों इसमें, तो 25 इसमें हो गया। और हमारा 45 नंबर कम आ रहा है। कितना नंबर कम आ रहा है, तो 45 नंबर हमारा कम आ रहा है। जो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मिलने पर उसे जो उम्मीद थी उससे क्या हो गया, तो 5% कम मिले। यानी 5% उसमें कम नंबर मिले। यानी जितने प्रतिशत का वो अंक प्राप्त करने का सोचा था, उसमें क्या हुआ, तो 5% उसको अंक कम प्राप्त हुए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से 5 से इसको जब हम काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 हम कर देंगे। तो इधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 900 अंक का हमारा एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 900 का एग्ज़ाम हुआ है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि 90%, ये हमारा आंसर नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है यदि उसको 90% प्राप्त करना हो तो कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो इसका 90% हम लोग निकाल देते हैं। तो 900 का दोस्तों 90% क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको जब निकालते हैं तो यहाँ से 00 से 00 काट देंगे। और यहाँ पे 0 9 9 81, यानी उसको कितना नंबर लाना होगा, तो 810 नंबर लाना होगा, जो ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है। समझ में आया ना कैसे बना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, तो इन दोनों का हम अंतर निकाल दिए हैं कि पहले वो एक्सपेक्ट किया था कि 720 नंबर लाना है, लेकिन उसको आया 675 नंबर। कितना कम है, तो हमारा 45 नंबर कम है। उसका उम्मीद से क्या हुआ, तो 5% नंबर कम आया। यानी 45 जो है वो 5% के बराबर है। तो यहाँ से काटे तो 9 बार में कटा, यहाँ पे परसेंटेज था तो यहाँ पे 100 कर दिए। मान लेते हैं 100% हमारा क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे इंटू किए हैं तो 900 हमारा आ गया। उसके बाद से 900% का यहाँ पे क्या किए हैं, तो 90% हम निकाले हैं, तो हमारा 810 आ गया, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है। अब बढ़ चलते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों
एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेना दीजिए, आप लोग बनाइए इसे। अब देखते हैं दोस्तों ये 8वां नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम में औसतः उपस्थित 15% बढ़ गए। यानी पिछले वर्ष के मतलब तुलना में क्या हो रहा है, तो 2012 यानी 2011 में समझ लेते हैं। इसके पिछले साल 2012 का पीछे क्या होगा, तो 2011 होगा। तो 2011 के तुलना में 2012 में स्टेडियम में 25% मतलब दर्शक जो हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो 25% बढ़े तो क्या यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो हम निकालेंगे इसको। क्या हम लोग 20/23 नहीं कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि ये कैसे आ गया, तो समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 15% निकल रहा है। 15 बटे क्या कर दिए हम, 100 कर दिए। जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 होगा, और यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा। यानी 3 बटे क्या हो गया दोस्तों, 20 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 20 पहले लोग आता था, अब क्या हो गया, तो 3 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, तो 3 बढ़ गया यानी 23 हमारा हो गया। समझ में आ रहा है ना ये कंसेप्ट हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर 2012 में कितना हो रहा है, तो 2160 अधिक लोग मैच देखने आए, तो 2011 में कितने लोग आए थे। यानी अब क्या हो रहा है, 2012 में कितना लोग आ रहे हैं हमारे, तो 2160 लोग आ रहे हैं जब मैच देखने के लिए। जब 2160 लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं, तो 2011 में कैसे आएंगे, कितने लोग आए होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। तो 3 का हमारा अंतर है, तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा, हम तो इससे डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पे भाग देंगे हम, तो क्या हो रहा है हमारा, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 3 का कितना होता है, 21 होता है, 7 दूना 14 यानी 720। यानी 1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो 720 हो गया। अब पूछ रहा है हमारा 2011 में कितना लोग हैं, तो 2011 में कितना पहले माने हैं, तो 20 माने हैं। और 20 में क्या करेंगे हम इसको 720 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब जो ऐसे गुना करेंगे 720 को 20 में, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 एज इट इज ऐसे रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। यानी हमारा पहले जो 2011 में जो दर्शक थे वो कितने थे, तो हमारे 1,44,000 हमारे दर्शक थे। और वही पूछता है कि 2012 में अब कितने दर्शक हैं। ठीक है, तो क्या करते, तो 720 में हम क्या करते, 23 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा ये 2012 का हमारा दर्शक का निकल जाता। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को धमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक प्रत्याशी को चुनाव में कितना, तो हमारे 41,250 मत मिले, और उसने अपने विरोधी को 7,500 मतों के अंतर से हरा दिया। ठीक है, कोई भी मत जो है वो क्या है, अमान्य घोषित नहीं हुआ। यानी अमान्य घोषित जो होता है मतलब बोकस नहीं गया। ठीक है ना, गया। और चुनाव में केवल अकेले नहीं होगा, केवल यहाँ पे 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, तो विजेता प्रत्याशी का मिले मत का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कितने प्रतिशत हमको मिला है, जो विजेता प्रत्याशी है उसका वोट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रत्याशी इतना वोट, यानी मान लेते हैं कि ए हो गया और क्या हो गया, तो बी हो गया। 2 प्रत्याशी हैं, यहाँ पे कह रहा है तो 4,150 वोट मिलता है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि इसमें से ए को जिता देते हैं, तो ए को कितना मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे 41,250 वोट मिल रहा है, जो कि क्या हो रहा है, तो बी को 7,500 मतों से हरा रहा है। क्या हो रहा है, तो 7,500 मत से हरा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बी को जो है ना वो ए से कितना मिला है, तो इतना वोट कम मिला है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग को क्या मिलेगा, तो इतना वोट से हराया है तो इतना वोट कम ही ना मिला होगा, तो बी का हमारा वोट यहाँ पे निकल जाएगा। जब हम यहाँ पे 41,250 में से हम क्या करेंगे, 7,500 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा तो 33,750 वोट बी को मिला है। यानी बी को कितना वोट मिला है, तो 33,750 वोट मिला है। समझ में आ रहा है ना। अब इतना हमारा हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि चुनाव में अकेले 2 प्रत्याशी थे, जो विजेता प्रत्याशी का कितना मत का प्रतिशत क्या है, मतलब विजेता जो प्रत्याशी है ना उसको कितना प्रतिशत वोट मिला है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि टोटल हमारा वोट मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा 75,000 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 75,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें इसको कितना मिला है, तो 41,250 वोट मिला है। यानी एक यही ना जीत रहा है, तो ए को कितना मिल गया दोस्तों, तो 41,250 वोट मिलेगा। और इंटू क्या करेंगे, हम 100 करेंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज यहाँ पे इसका निकालना है। तो 00 से 00 को काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 1 0 ख़त्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे दोस्तों, तो 25 बार में कटेगा ये। और ये कितना बार में कटेगा, 15 बटे 40, 5 दूना 10, 5 25, यानी कितना बचा, तो 825 हुआ। फिर इसको काटते हैं 5 से, तो 5 बार में कटा। और इसको काटें तो 5 एकम 5 और 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 50 25 हो जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। और 5 3 15 हो जाएगा। कहाँ पे गलती कर दिए दोस्तों, तो वो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 1 सेकंड रुक जाइए, फिर से यहाँ पे दोस्तों काटते हैं। यहाँ पे गलती हुआ है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो इसको 25 से काट रहे हैं, 5 से काटते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 25 बार में कटता है। और इसको जब काटते हैं हम 4,125 को काटते हैं, तब 8 5 कितना होता है, 40 हो गया। यहाँ पे 1 बचा 2, 5 दूना 10 हो गया। और 50 25 हो गया, ठीक है। और 5 से फिर काटते हैं तब 5 50 25 हो गया। और 5 एकम 5 हुआ, 5 यहाँ पे 3 2 बचा, 5 6 कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। और 2 बचा तो 50 25 हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसको हम काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। और 5 3 15, यानी 33 आ रहा है मेरा। कहाँ दिक्कत हो रही है इसमें, 2 बार वही गलती की। देखिए यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते दिमाग जो होता है अपसेट हो जाता है, समझे। देखिए यहाँ पे जब इसको 5 से काटेंगे ना, तो 5 एकम 5। और यहाँ पे क्या होगा, 15 न होगा, 2 बचेगा तो 50 25 होगा। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे हम, तो 5 5 8 40 और 5 दूना 10 और 50 25। अब 15 से इसको काटेंगे, मान लीजिए 5 से काटते हैं तो 5 3 15 होता है। और 5 से इसको काटिएगा तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे 165 होगा, ठीक है। अब 3 से इसको काटिएगा तो 3 5 15 और 3 5 15, यानी 55 हो रहा है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 9वां का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 55 हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि 2 पार्टियाँ, ठीक है ना, ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिसमें क्या हो रहा है, तो पार्टी डी ने पार्टी आर को, यहाँ पे पार्टी आर को कुल मतों का 12% से हरा दिया, ठीक है ना। तो कुल मतों का कितना से हरा दिया, तो हमारा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सुधार मैं कर दिया हूँ। कह रहा है कि 2 पार्टियाँ ने चुनाव में हिस्सा लिया और पार्टी डी ने पार्टी आर को कुल मतों का
12% से हरा दिया, यानी डी जो है ना वो क्या किया, तो आर को 12% वोट से हरा दिया, यानी दोनों का अंतर क्या है, तो 12% है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि पार्टी आर को हमारा कितना वोट मिला है, तो 1,76,000 वोट मिला, तो वही कितना मत से चुनाव को पराजित हुआ। जो आर जो है ना वो कितना मतों से पराजित हुआ, मतलब हार गया, थी जो वोट्स में क्या हुआ वो हार गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, आर और डी और आर में क्या करेंगे, तो 12% का अंतर करेंगे। तो समझिए यहाँ पे तो 100% का मान लेते हैं वोट हुआ है। अगर 50-50% इन दोनों का मिला रहता तो हमारा अंतर कितना का हो रहा है, तो 0%। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कितना का अंतर हो रहा है, तो हमारा 0% का अंतर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, तो 12% का अंतर करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी को क्या करेंगे, यहाँ पे जीतने वाला क्या है, तो डी है, तो इसको स्वाभाविक सी बात है कि प्लस करना पड़ेगा और इसको क्या करना है, हारना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 12% है तो क्या करेंगे, 6% इसको बढ़ा देंगे, यानी +6 कर देंगे इसमें, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 6 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में से क्या हो जाएगा, अंतर हमारा 12 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डी का क्या हो जाएगा, +50 में +6 करेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा, और 50 में 6 माइनस यहाँ पे हम जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 44 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे तो 12% का हमारा अंतर यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में हमारा 12% का अंतर दिख रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे आर को कितना वोट मिला है दोस्तों, तो 1,76,000 वोट मिला है, ठीक है। कितना गुना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 11 से काटेंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 छक, यानी 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, यानी हमारा कितना मिला, तो 4,000 वोट यहाँ पे हम लोग एक वोट का यहाँ पे हम लोग निकाल दिए, तो हमारा कितना हुआ, तो 4,000 वोट हुआ, ठीक है। अब 4,000 में हम क्या करेंगे, 56 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कितना वोट से ये जो डी है ना वो आर को हराया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 को। तो जब 56 को हम लोग 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे गुना 4 1 2 3, ठीक है, करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 3 को 0 एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा, और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, हाथ में 2 होगा, और 4 पचे कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 होगा, और 2 22, यानी 2,24,000 वोट हमारा क्या हो रहा है, ऐसी डी को मिला है। यानी डी जो प्रत्याशी है उसको कितना मिला है, तो 2,24,000 वोट मिला है, और हमारे आर को कितना मिला है, तो हमारे 1,76,000 वोट मिला है। कितना का अंतर है इन दोनों में दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 24 और 24 दूना 48, यानी 48,000 वोट से जो है ना वो क्या हो गया, तो आर हार गया, डी ने हरा दिया आर को। समझ में आ रहा है। तो यही हमारा पूछ रहा था कि यहाँ पे वही कितने मतों से, यानी आर जो है वो कितने मतों से चुनाव को पराजित हुआ, यानी हार गया। तो हमारा 48,000 वोट से क्या हो जा रहा है, तो ये हार जा रहा है। समझ में आ रही है ना। तो 10 क्वेश्चन आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 देखते रहिए। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। और फिर मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।